ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाक्य चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। क्या आप जानते हैं कि जब आप सोते हैं तो केवल शरीर सोता है, आत्मा नहीं। आपका शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन आपकी आत्मा ब्रह्मांड की अनंत यात्रा पर निकल चुकी होती है और हर रात वह कुछ लाती है, ऊर्जा, स्मृति, संदेश। लेकिन क्या आप उसे सुन पाते हैं? नमस्कार प्रिय आत्मा, इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में परमहंस योगानंद ने बड़े मौन में बड़ी गहराई से संकेत किया था। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह आपकी आत्मा, आपकी ब्रह्मांडीय यात्रा और आपके जीवन के छुपे हुए उद्देश्य से जुड़ा हुआ वह ज्ञान है जो सदियों से छिपा रहा है। पर अब वक्त आ गया है कि आप उसे जानें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हर चरण आत्मा की यात्रा के एक अगले द्वार को खोलता है। अगर आपने बीच में छोड़ा तो शायद आप उस संदेश को खो बैठेंगे जो इस पूरे जीवन को बदल सकता है। अगर आप आध्यात्मिक गहराई में उतरना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों, अनुभवों और आत्मिक संकेतों को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अभी लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा के लिए तैयार हूं। आपका एक कमेंट न सिर्फ हमें प्रेरित करता है, बल्कि वह ब्रह्मांड को भी संकेत देता है कि आप जागना चाहते हैं। तो अब अपनी आंखें बंद कीजिए और इस रहस्य में उतरिए जहां नींद के भीतर आत्मा उड़ान भरती है ब्रह्मांड की ओर। जब तुम सोते हो, तुम्हारा शरीर यहीं होता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कहां जाती है? यह सवाल अक्सर हमारे मन में उठता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि नींद के दौरान हमारी चेतना किस जगह जाती है। हम सोते तो हैं, पर क्या वास्तव में हम पूरी तरह से सोते हैं, या फिर एक और रूप में जागते हैं? नींद में क्या सचमुच हमारी आत्मा किसी गहरे रहस्य का अन्वेषण करती है, या यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसे हम समझ नहीं पाते? परमहंस योगानंद ने इस विषय पर गहरे विचार किए हैं। उनका मानना था कि नींद केवल शरीर की विश्राम की अवस्था नहीं है, बल्कि यह आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। जब हम सोते हैं, तब हमारी चेतना दूसरे आयामों में यात्रा करती है। यह वह समय होता है जब हम शरीर के भीतर से बाहर निकलकर अनजानी जगहों पर जाते हैं, उन स्थानों पर जो हमारी सामान्य जागृत अवस्था से परे होते हैं। आत्मा का यह यात्रा स्वाभाविक रूप से सूक्ष्म शरीर की जागृति से जुड़ी होती है। सूक्ष्म शरीर वह दिव्य रूप है जो शरीर से परे होता है और जिस पर हमारी आत्मा निर्भर रहती है। जब हम सोते हैं तो यह सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता है, स्थान और समय की सीमाओं को पार करते हुए। परमहंस योगानंद के अनुसार यह यात्रा आत्मा को उस विशाल ब्रह्मांडीय ज्ञान और अनुभव से जोड़ती है जिसे हम जागृत अवस्था में महसूस नहीं कर पाते। यही कारण है कि जब हम सोते हैं, तब हमें कभी कभी ऐसे सपने आते हैं जो हमें एक और वास्तविकता का आभास कराते हैं। वे सपने सिर्फ हमारा मानसिक उत्पाद नहीं होते, बल्कि आत्मा के ब्रह्मांडीय यात्रा के संकेत होते हैं। यह यात्रा उस समय होती है जब हम अपनी शारीरिक सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी गहरी चेतना के संपर्क में आते हैं, और इस यात्रा के दौरान हमें कई प्रकार की दिव्य घटनाएं और संदेश मिलते हैं जो हमें हमारी जागृत अवस्था में भी मार्गदर्शन करते हैं। यह यात्रा केवल नींद तक सीमित नहीं रहती। परमहंस योगानंद के अनुसार यदि हम सही तरीके से ध्यान करें और अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें, तो हम जागृत अवस्था में भी इस यात्रा को अनुभव कर सकते हैं। यह रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब हम समझते हैं कि नींद सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है जो हमें ब्रह्मा के साथ पुनः मिलाने का रास्ता दिखाती है। जैसे जैसे हम गहराई से इस पर विचार करते हैं,
यह स्पष्ट होता है कि नींद का अर्थ कुछ और है, कुछ गहरा और अद्भुत। हम जागते हुए भी उस जागृति को नहीं पहचानते जो हम नींद में अनुभव करते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, नींद और जागृति दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, आत्मा की यात्रा। जब हम इस यात्रा के बारे में और समझते हैं तो यह महसूस होता है कि नींद में आत्मा का ब्रह्मांडीय यात्रा कोई काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। यह यात्रा आत्मा को न केवल शांति और विश्राम देती है, बल्कि उसे एक नए दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को देखने की क्षमता भी प्रदान करती है। इस यात्रा में आत्मा से मिलने वाली ऊर्जा हमें अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। जब तुम गहरी नींद में होते हो तो तुम्हारा स्थूल शरीर शिथिल पड़ा रहता है, लेकिन तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, जो तुम्हारी आत्मा का वाहन है, वह सक्रिय होता है। वह यात्रा करता है उन रास्तों पर जो आंखों से दिखाई नहीं देते। परमहंस योगानंद कहते थे कि यह शरीर तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व का एक झरोखा है। जो तुम अपने बारे में सोचते हो वह सिर्फ एक परछाई है। वास्तविक तुम वह हो जो नींद में उड़ जाता है, ब्रह्मांड में खो जाता है और हर बार किसी न किसी संदेश के साथ लौटता है। हमने देखा है कभी कभी हम अजीब जगहों पर होते हैं, सपनों में अजनबी चेहरों को देखते हैं, वो लोग जिनसे कभी नहीं मिले, और फिर भी महसूस होता है कि कभी किसी जन्म में मिले थे। कभी कभी लगता है कि हम उड़ रहे हैं या किसी उच्चतम स्थान से नीचे देख रहे हैं। यह सब कल्पना नहीं है, यह सब उस सूक्ष्म शरीर की यात्राएं हैं जो हमारी आत्मा के साथ जुड़े होते हुए अनदेखे संसारों की यात्रा करता है। योगानंद ने समझाया कि सूक्ष्म शरीर 5 तत्वों से नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा और चेतना से बना होता है। उसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वहां समय नहीं होता। यही कारण है कि कभी कभी सपनों में हम पूरा जीवन जी लेते हैं और जागने पर पता चलता है कि केवल 10 मिनट ही बीते थे। यह समय का जाल नहीं, यह आत्मा की गति है जो स्थूल शरीर की सीमाओं से परे जाती है। इस शरीर में अनगिनत शक्तियां हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं, और जब नींद आती है तब यह शरीर अपने वास्तविक स्वरूप में कार्य करता है। जैसे पक्षी अपने पिंजरे से बाहर निकलकर आकाश में उड़ता है। हम में से अधिकतर लोग इस यात्रा को केवल सपना मानकर भूल जाते हैं, पर जो सजग होता है वह जानता है कि यह यात्रा कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा का दिव्य अनुभव है। योगानंद ने कहा था कि जब तुम सोते हो तब भगवान तुमसे सीधे संवाद करते हैं, पर तुम्हें याद नहीं रहता क्योंकि तुमने अपने सूक्ष्म शरीर की भाषा नहीं सीखी है। आत्मा शब्दों में नहीं बोलती, वह कंपन में बोलती है, तरंगों में बोलती है, प्रकाश और गंध की अनुभूति में बोलती है। और जब सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तब वह इन सभी माध्यमों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करता है। कभी ऐसा भी होता है कि आत्मा किसी दिव्य गुरु से मिलती है जो उसे मार्ग दिखाता है, या कोई बीता हुआ रिश्ता सामने आता है जो एक अधूरी कथा को पूरा करने आता है। और कभी कभी आत्मा अपने ही पिछले जन्म की झलकियों में उतर जाती है ताकि वर्तमान जीवन को एक नई दिशा दी जा सके। यह यात्रा गहराई में तब और अधिक स्पष्ट होती है जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है और नींद को भी ध्यानमयी बना देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। सूक्ष्म शरीर हर रात उसी दिशा में जाता है जहां उसकी चेतना उसे खींचती है। यदि तुम्हारी चेतना लोभ, भय और मोह में डूबी हो तो आत्मा अंधेरे लोकों की ओर जाती है, लेकिन यदि चेतना निर्मल, शांत और एकाग्र हो तो आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है, ऊंचे लोकों की ओर जहां प्रकाश ही प्रकाश है और केवल मौन है। हम यह नहीं समझ पाते कि नींद में आत्मा कहां जाती है, क्योंकि हमने अपनी चेतना को स्थूल जीवन में ही सीमित कर लिया है। हमें यही लगता है कि जो आंखों से नहीं दिखता वह नहीं होता, लेकिन जो आंखों से नहीं दिखता वही अधिक सत्य है। और सूक्ष्म शरीर उसी अदृश्य सत्य की डोर पकड़कर हमें हर रात वहां ले जाता है।
जहां इस जीवन की सीमाएं खत्म हो जाती है। जब आत्मा इस सूक्ष्म यात्रा से लौटती है तो वह कुछ अनुभव लेकर आती है, लेकिन यदि व्यक्ति सजग नहीं हो तो वह उन अनुभवों को महसूस नहीं कर पाता। इसलिए परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि नींद को भी पवित्र बनाओ। सोने से पहले एक क्षण ध्यान में बैठो, आत्मा को अनुमति दो कि वह शुद्ध दिशा में जाए। तब यह यात्रा न केवल गहरी होगी बल्कि जीवन को भी बदल देगी। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड की यात्रा करती है, तो अगला रहस्य और भी गहरा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब आत्मा इन सूक्ष्म मार्गों से गुजरती है तो वह किन किन लोकों से होकर गुजरती है? क्या वह दिव्य लोकों में प्रवेश करती है? क्या वह स्वर्ग, पितृलोक या किसी और ग्रह पर जाती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इन यात्राओं में हमें भविष्य की झलक भी मिलती है? जब आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल देह से बाहर निकलती है तो उसकी यात्रा केवल एक कमरे, एक शहर या एक धरती तक सीमित नहीं रहती। वह उस अज्ञात ब्रह्मांड में प्रवेश करती है जहां दिशाएं मौन हो जाती है और समय रुक जाता है। नींद के क्षणों में आत्मा ऐसे स्थानों तक पहुंचती है जिनका कोई भौगोलिक पता नहीं होता, वे केवल चेतना की तरंगों से खोले जाते हैं। बहुत बार तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हें कोई ऊपर से देख रहा है या तुम्हारा सपना इतना वास्तविक था कि वह सपने जैसा नहीं लगा। कभी तुम किसी मंदिर में खड़े थे जो इस पृथ्वी पर नहीं था, कभी किसी ऐसे मार्ग पर चल रहे थे जहां कोई भीड़ नहीं थी, केवल प्रकाश था और मौन। ये कोई भ्रम नहीं होते, ये आत्मा की यात्राओं की छाया होती है जो तुम्हारी चेतना पर दर्ज हो जाती है। परमहंस योगानंद ने बताया था कि आत्मा जब मुक्त होकर निकलती है तो वह 3 प्रकार के लोकों से होकर गुजरती है: मनोलोक, ज्योतिर्लोक और सूक्ष्म दैविक लोक। मनोलोक वे स्थान हैं जहां आत्मा पुराने अनुभवों, विचारों और अनसुलझे संबंधों से टकराती है। यहीं पर उसे वे चेहरे दिखते हैं जिनसे वह पूर्व जन्मों में जुड़ी रही होती है। कभी कोई अधूरी बात फिर से सामने आती है, कभी कोई छूटे हुए क्षण दोबारा जी लिए जाते हैं। इसके बाद आत्मा पहुंचती है ज्योतिर्लोक में, जहां प्रकाश ही प्रकाश होता है। यहां न शब्द होते हैं न विचार, केवल कंपन होते हैं, दिव्य ऊर्जा की तरंगे। यहां आत्मा को किसी शिक्षक से मिलना हो सकता है, कोई दिव्य संकेत मिल सकता है, या फिर केवल मौन का साक्षात्कार हो सकता है, वो मौन जिसमें ब्रह्मांड की हर धड़कन समाई हुई है। योगानंद ने अपने ध्यान में इन ज्योतिर्लोकों का अनुभव किया था और कहा था कि आत्मा वहां जाकर अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानती है। वहां जाकर उसे यह ज्ञात होता है कि वह कभी पैदा नहीं हुई और कभी मरेगी नहीं। वह केवल एक चेतन लहर है जो अनंत अस्तित्व के महासागर में बह रही है। और जब आत्मा इन दिव्य लोकों से भी आगे जाती है तब वह उन क्षेत्रों में प्रवेश करती है जिन्हें सूक्ष्म दैविक लोक कहा गया है। यह वे आयाम हैं जहां साधकों की आत्माएं जाकर विश्राम करती हैं। कभी कभी तुम्हें सपना आता है कि तुम किसी गुरुकुल में बैठे हो, कोई गुरु तुम्हें देख रहा है, कुछ समझा रहा है। ये कोई मानसिक कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि आत्मा के अनुभव होते हैं जो ब्रह्मांड की सूक्ष्म जगहों में हुए होते हैं। कभी कभी आत्मा पृथ्वी से बाहर भी जाती है, किसी और लोक में। ऐसे अनुभव वे साधक करते हैं जिनका मन शुद्ध हो चुका हो। अब जब आत्मा इन सूक्ष्म दैविक लोकों में प्रवेश कर चुकी होती है तब वहां का अनुभव वैसा नहीं होता जैसा शरीर की इंद्रियां सोच सकती हैं। वहां देखने के लिए आंखें नहीं होती, सुनने के लिए कान नहीं होते, वहां केवल अनुभूति होती है। और यह अनुभूति इतनी गहरी, इतनी सजीव होती है कि जागृत जीवन का कोई भी अनुभव उसके सामने तुच्छ लगने लगता है। कई बार साधकों ने बताया है कि उन्हें नींद में दिव्य संगीत सुनाई दिया। कोई शब्द नहीं, कोई वाद्य नहीं, लेकिन एक ऐसी ध्वनि जो सीधी आत्मा के केंद्र को स्पर्श करती है। परमहंस योगानंद इसे ओम की मूल ध्वनि कहते थे। यह ब्रह्मांड की मूल स्पंदन है जिससे सृष्टि का जन्म हुआ।
और जब आत्मा इन सूक्ष्म लोकों से गुजरती है तब वह इस ध्वनि को सुनती है, कभी गूंज के रूप में, कभी प्रकाश की तरह कंपन करते हुए। ऐसे क्षणों में आत्मा को अपने अस्तित्व का अनुभव होता है। वह जानती है कि वह न यह शरीर है, न यह नाम, न यह पहचान। वह केवल एक अग्निकण है, ब्रह्म के हृदय से निकला हुआ, जो बार बार जन्म लेकर उसी स्रोत की ओर लौटने का प्रयास कर रहा है। यही वह यात्रा है जो हर रात नींद के माध्यम से होती है, लेकिन इसे पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। अधिकतर लोग सिर्फ सपनों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन जो ध्यान करता है, जो जागरूक होता है, वह जानता है कि उसकी आत्मा कहाँ गई थी, किस लोक में रुकी थी, किस गुरु से मिली थी, किस ज्ञान को लेकर लौटी थी। यह आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा केवल देखने के लिए नहीं है, यह सीखने के लिए होती है। हर रात आत्मा एक पाठ लेकर लौटती है, कोई चेतावनी, कोई संकेत, कोई दिशा। लेकिन हम उस संकेत को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमारी आंखें केवल शरीर के सपनों में खोई रहती हैं। आत्मा के संदेशों को पढ़ने का अभ्यास हमने नहीं किया। पर योगानंद कहते थे कि यह अभ्यास संभव है। यदि तुम सोने से पहले थोड़ी देर मौन हो जाओ, अपने श्वास को स्थिर कर दो और भीतर जाकर अपनी आत्मा से कहो, मैं तैयार हूं, मुझे ले चलो, तो वह तुम्हें उन लोकों की ओर ले जाएगी जहां ज्ञान स्वयं चलता है और मौन बोलता है। और जब आत्मा ब्रह्मांड की इस यात्रा से लौटती है तो वह खाली नहीं लौटती, वह एक तरंग लेकर आती है, कोई नई ऊर्जा, कोई नई समझ। इसीलिए कई बार सुबह उठते ही कुछ नया महसूस होता है, कोई हल्कापन, कोई दिशा, जैसे कोई बोझ हट गया हो या कोई उत्तर मिल गया हो जिसे तुमने पूछा भी नहीं था। ये वही ऊर्जा होती है जो आत्मा अपनी यात्रा से लेकर आती है। अब यही प्रश्न जागता है, जब आत्मा ये दिव्य ऊर्जा लेकर लौटती है तो क्या हम उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? क्या हम जागृत जीवन में उसे पहचान कर अपने जीवन को बदल सकते हैं? क्या आत्मा जो ब्रह्मांड से लेकर आती है वह हमारे भाग्य को भी बदल सकती है? सुबह जब तुम आंखें खोलते हो तो सिर्फ शरीर ही नहीं जागता, आत्मा भी एक गहरी यात्रा से लौटती है। लेकिन यह वापसी खाली हाथ नहीं होती। आत्मा अपने साथ कुछ लाती है, कोई स्मृति नहीं, कोई दृश्य नहीं, वह लाती है ऊर्जा, एक कंपन जो पहले नहीं था। कभी तुम सुबह उठते ही प्रसन्न महसूस करते हो बिना किसी कारण के, कभी मन हल्का होता है, कभी कुछ नया सोचने की इच्छा होती है। यह सब आत्मा की यात्रा का परिणाम होता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा की प्रत्येक यात्रा केवल दर्शन या ज्ञान के लिए नहीं होती, वह ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने भीतर खींच लाती है। वह शक्ति किसी विचार के रूप में नहीं आती, बल्कि एक परिवर्तन की संभावना बनकर आती है। और जो जागरूक होता है वह उस संभावना को पकड़ लेता है। जो अंधेरे में होता है वह उस ऊर्जा को गंवा देता है, जैसे कोई कीमती मोती रेत में गिर जाए। नींद में आत्मा जहां भी जाती है वहां से वह उस क्षेत्र की ऊर्जा को अपने भीतर भर लेती है। यदि आत्मा किसी उच्च लोक में गई हो, किसी शांत दिव्य क्षेत्र में, तो वह शांति, करुणा, प्रेम या मौन जैसी तरंगें लेकर लौटती है। और जब वह जागृत जीवन में प्रवेश करती है तो वही गुण हमारे चेहरे पर, हमारे स्वभाव में दिखाई देते हैं। कई बार तुम्हें खुद हैरानी होती है कि आज मैं इतना शांत क्यों हूं, आज किसी बात पर क्रोध नहीं आया, यह अचानक कैसे बदल गया। यह बदलाव आत्मा के द्वारा लाए गए ऊर्जा से आता है। आत्मा हर रात एक वाहक बन जाती है, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेने और तुम्हारे भीतर स्थापित करने का माध्यम। लेकिन एक प्रश्न और उठता है, यदि आत्मा हर रात ऊर्जा लेकर आती है तो फिर हर व्यक्ति जागते ही पूर्ण क्यों नहीं हो जाता? क्यों सब में यह दिव्यता नहीं दिखाई देती? उत्तर सरल है, क्योंकि अधिकतर लोग सुबह उठते ही फिर से अपने पुराने विचारों, तनावों और दिनचर्या में डूब जाते हैं। वे उस ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता नहीं विकसित करते। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा स्कूल जाए लेकिन कान बंद रखे, आंखें मूंद ले, तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा?
पर जो व्यक्ति सजग होता है, जो सुबह उठते ही कुछ क्षण शांत बैठता है, कुछ नहीं सोचता, केवल महसूस करता है, वह उस ऊर्जा को पकड़ लेता है। वह जान जाता है कि आज आत्मा कुछ विशेष लेकर आई है। वह उस संकेत को ध्यान में बदल देता है और उस ऊर्जा को अपने पूरे दिन में बहा देता है। योगानंद कहते थे कि एक साधक के लिए सुबह का समय सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि उसी क्षण आत्मा लौटती है और उसकी चेतना ब्रह्मांडीय कंपन के सबसे करीब होती है। उस समय यदि तुम भीतर मौन हो जाओ तो आत्मा का सारा उपहार तुम्हारे भीतर उतर जाता है, स्थिर हो जाता है, और यही वह क्षण होता है जहां जीवन बदलने लगता है। तुम्हारे विचारों की दिशा बदलने लगती है, तुम्हारे संबंधों की प्रकृति बदलने लगती है, निर्णयों में एक अलौकिक स्पष्टता आ जाती है, और धीरे धीरे वह ऊर्जा तुम्हारे पूरे भाग्य को रूपांतरित करने लगती है। आत्मा जो ऊर्जा लाती है वह किसी कर्म फल से बंधी नहीं होती, वह ब्रह्म का वरदान होती है। वह कोई पवित्र संदेश होती है जो कहती है, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल भोग के लिए नहीं हो, तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, उठो और उस दिशा में चलो। लेकिन अधिकतर लोग उस संदेश को नहीं सुनते। वे मोबाइल की घंटी सुनते हैं, सोशल मीडिया के रंग सुनते हैं, बाजार की आवाजें सुनते हैं, लेकिन आत्मा की मौन पुकार अनसुनी रह जाती है, और यह अनसुनी पुकार ही जीवन की सबसे बड़ी हानि बन जाती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि आत्मा ब्रह्मांड में जाती है या नहीं। अब प्रश्न यह है, क्या तुम उस यात्रा से लाई गई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस मौन को सुन सकते हो जो हर सुबह तुम्हारे भीतर उतरता है? सुबह का समय वह क्षण जब पूरा संसार एक बार फिर से जन्म ले रहा होता है, आत्मा की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, क्योंकि इसी क्षण आत्मा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लौटी होती है। लेकिन यह ऊर्जा वहां नहीं ठहरती जहां शोर होता है, यह वहां उतरती है जहां मौन होता है, समर्पण होता है, सजगता होती है। योगानंद कहते थे, हर आत्मा एक दूत की तरह लौटती है। वह ईश्वर की गोद से तुम्हारे पास आती है और वह कुछ कहने आती है, लेकिन तुम सुनते नहीं, क्योंकि तुम दौड़ने लगते हो, घबराने लगते हो, बाहर देखने लगते हो, और भीतर जो आया है वह वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला। अब सोचो, हर सुबह तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास कुछ संदेश लेकर आती है। वह तुम्हें बताना चाहती है कि किससे दूर रहना है, किस ओर बढ़ना है, किस बात को छोड़ना है, लेकिन तुम सुनते नहीं, और यही कारण है कि जीवन उलझा रहता है। अब प्रश्न उठता है, उस आत्मिक ऊर्जा को कैसे पहचाना जाए? जवाब बहुत सरल है, ध्यान। सुबह उठते ही यदि तुम 5 से 10 मिनट तक आंखें बंद कर लो और कुछ न सोचो, बस उस कंपन को महसूस करो जो शरीर से बाहर आ रहा है। वह बहुत हल्का होगा, जैसे कोई झील में कंपन उठ रहा हो। वही आत्मा की ऊर्जा है, वही है ब्रह्मांड से लाया गया उपहार। ध्यान कोई कठिन तकनीक नहीं है, यह केवल मौन की ओर लौटने का नाम है, वह मौन जो आत्मा को छू सकता है। सुबह का पहला ध्यान सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह चेतना और शरीर के बीच की सीमाओं को बहुत पतला कर देता है। उस समय तुम आत्मा के सबसे करीब होते हो। योगानंद कहते थे कि ध्यान केवल आत्मा से मिलने का उपाय नहीं है, यह आत्मा से लाए गए संदेशों को पढ़ने की कला है, और जब तुम इस कला को सीख लेते हो तो जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। एक दिन तुम देखोगे कि बिना कारण तुम्हारा मन शांत है। एक दिन देखोगे कि किसी निर्णय को लेकर जो भ्रम था वह सुबह उठते ही खत्म हो गया। एक दिन तुम जानोगे कि किसी व्यक्ति से मिलना था, किसी रास्ते पर जाना था, और वह ज्ञान सपने में नहीं, आत्मा की यात्रा में मिला था। और यह केवल शुरुआत है। जैसे जैसे तुम ध्यान में दृढ़ होते जाओगे, आत्मा की ऊर्जा तुम्हारे भीतर ठहरने लगेगी। फिर वह केवल सुबह की भावना नहीं रहेगी, वह दिन भर तुम्हारे भीतर बहेगी। तब तुम क्रोध करोगे, लेकिन क्रोध का कंपन तुम्हारे भीतर गूंजेगा और तुम खुद ही उसे छोड़ दोगे। तब तुम किसी के झूठ को पहचान सकोगे, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा तुम्हें भीतर से खींचकर
सच्चाई की ओर ले जाएगी। ध्यान आत्मा से ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करने का पात्र बनाता है। अब जो व्यक्ति इस मौन ध्यान की कला को सीख जाता है, उसका जीवन अब किसी बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता। वह भीतर से निर्देशित होता है। हर सुबह उसका ब्रह्मांड से एक संवाद होता है, एक ऊर्जा आदान प्रदान होता है और वह धीरे धीरे एक जागृत आत्मा में बदल जाता है। यही है आत्मा की यात्रा का परम उद्देश्य। न केवल ब्रह्मांड में जाना, बल्कि वहां से कुछ लेकर लौटना और फिर उसे जीवन में उतारना। लेकिन अब अगली खोज यह है, क्या आत्मा केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेकर लौटती है, या कभी कभी साथ में कोई दिव्य आत्मा, कोई गुरु, कोई संकेत, कोई चेतावनी, कोई दर्शन भी लेकर आती है? क्या ब्रह्मांड के कुछ रहस्य उसे सौंपे जाते हैं जो दूसरों के जीवन में भी क्रांति ला सकते हैं? परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, सच्चा साधक वह नहीं जो ब्रह्मांड के रहस्य जानता है, बल्कि वह है जो ब्रह्मांड के संकेतों को दूसरों तक पहुंचा सके। यह वही अवस्था है जब आत्मा केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि एक माध्यम बन जाती है। रात के अंधकार में जब शरीर गहरी नींद में होता है, तो आत्मा की गति कहीं और होती है। वह उन सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है जहां केवल वही जा सकती है जो पवित्र हो, जो मौन हो, जो समर्पित हो। इन लोकों में आत्मा कभी कभी उन दिव्य आत्माओं से मिलती है जो शरीर में नहीं है, जो प्रकाश में विलीन हो चुके हैं, जो केवल ध्वनि और स्पंदन बनकर मौजूद हैं। योगानंद कहते थे, एक साधक जब पूरी श्रद्धा और मौन में सोता है तो कभी कभी ब्रह्मांड उसे दूत बनाकर लौट आता है। ऐसे क्षणों में आत्मा को संदेश दिए जाते हैं, कभी कोई भविष्यवाणी, कभी किसी आने वाली आपदा का पूर्वाभास, कभी किसी व्यक्ति की सहायता की दिशा, या फिर किसी अदृश्य खतरे का संकेत। और जब आत्मा लौटती है तो वह उन संकेतों को केवल सपनों के रूप में नहीं लाती, वह उन्हें आंतरिक आवाज बनाकर हमारे भीतर उतार देती है। कभी तुमने सोचा है कि अचानक किसी दिन तुम्हारे भीतर से कोई आवाज उठती है, इस रास्ते मत जाओ, इस व्यक्ति पर भरोसा न करो, अब कुछ बड़ा घटने वाला है। वह आवाज आत्मा की होती है, जो रात के गहरे क्षणों में किसी गुरु, किसी देव चेतना, किसी दिव्य स्रोत से मिली होती है। पर ज्यादातर लोग इस आवाज को इंट्यूशन या गट फीलिंग कहकर टाल देते हैं। लेकिन जो सजग होता है वह समझ जाता है, यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी, एक दिव्य संदेश था। ऐसे संदेश हर किसी को नहीं मिलते। वे उसी को मिलते हैं जो अपने जीवन को एक पात्र की तरह बनाता है, जो भीतर इतना मौन हो कि जब ब्रह्मांड बोले तो वह सुन सके, जो इतना विनम्र हो कि जब गुरु सामने आए तो वह पहचान सके। योगानंद ने स्वयं यह अनुभव किया था। उन्होंने कहा था कि कई बार वह नींद में अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिले और उन्होंने उन्हें चेतावनियां, निर्देश और ऊर्जा दी। यह अनुभव केवल योगानंद तक सीमित नहीं है। हर आत्मा, हर आत्मा इस क्षमता के साथ जन्म लेती है कि वह ब्रह्मांड से दिव्य संदेश पा सके। लेकिन प्रश्न यही है, क्या वह तैयार है? जब आत्मा दूत बन जाती है तो उसका कार्य केवल स्वयं को मुक्त करना नहीं होता। अब वह संसार को भी चेताना चाहती है, लोगों को जगाना चाहती है, प्रेम को बांटना चाहती है, दुख को मिटाना चाहती है। और यह वही क्षण होता है जहां नींद, ध्यान, आत्मा और ब्रह्मांड, ये सभी एक सूत्र में बंध जाते हैं। अब आत्मा की यात्रा केवल तुम्हारे भीतर की बात नहीं है, अब वह विश्व चेतना का हिस्सा बन जाती है। लेकिन इस स्थिति में भी एक बड़ा रहस्य छिपा है। कभी कभी आत्मा केवल संदेश नहीं लाती, वह अपने साथ ऊर्जा की एक दिव्य किरण, किसी दिव्य आत्मा की उपस्थिति या गुरु की कृपा को भी लेकर लौटती है, जो फिर तुम्हारे चारों ओर एक चुंबकीय आभा बना देती है। हर रात आत्मा जब शरीर से मुक्त होती है तो वह एक सीमित खाल से बाहर निकलती है। वह ब्रह्मांड की विशालता में प्रवेश करती है और वहां से वह केवल देखती नहीं, वह वहां से पीती है, भरती है, खींचती है। यह खिंचाव ऊर्जा का होता है, जैसे कोई
चुपचाप फूल से सुगंध खींच ले। जब आत्मा दिव्य लोकों तक पहुंचती है तो वहां की कंपनाएं, जिन्हें संस्कृत में स्पंदन कहा जाता है, वह आत्मा के भीतर उतर जाती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है तो वहां की ऊर्जा उसके चारों ओर एक तेज, एक सुरक्षा, एक प्रकाश मंडल के रूप में उतरती है, और जब वह आत्मा लौटती है तो यह प्रकाश धीरे धीरे शरीर में समा जाता है। अब यही वह रहस्य है जिसे आभा मंडल, ऑरा कहा जाता है। बहुत लोगों ने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों के आसपास एक चुंबकीय आकर्षण होता है। तुम उनके पास खड़े होते ही शांत महसूस करते हो। बिना कुछ कहे तुम्हें लगता है कि कोई दिव्यता है। वह आभा केवल कर्मों से नहीं आती, वह आती है उन आत्मिक यात्राओं से जिनमें आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भीग कर लौटती है। जब आत्मा ऐसी ऊर्जा लेकर लौटती है तो वह तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे नाड़ियों में एक नई तरंग पैदा कर देती है। फिर तुम वही नहीं रहते। तुम्हारे विचार तेज और शुद्ध हो जाते हैं। तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आ जाती है। तुम्हारा मन बिना प्रयास के शांत रहने लगता है। और सबसे अद्भुत बात यह होती है कि तुम्हारा शरीर भी उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जो आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्पर्श होकर लौटती है वह शरीर में रोगों को जला सकती है, क्योंकि उस समय शरीर केवल देह नहीं होता, वह चेतना का मंदिर बन जाता है। अब सोचो, अगर हर रात आत्मा एक विशेष ऊर्जा लेकर लौट रही है तो क्या हम केवल सोकर उस ऊर्जा को गंवा नहीं रहे? क्योंकि सुबह उठते ही हम भागने लगते हैं, फोन चेक करते हैं, बातें करने लगते हैं, और वह ऊर्जा जो आत्मा अपने साथ लाई थी वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। लेकिन यदि तुम सुबह उठते ही शांत बैठो, कुछ पल मौन रहो, आंखें बंद करके भीतर उतर सको, तो वह ऊर्जा तुम्हारे पूरे अस्तित्व में समा जाती है। कभी गौर किया है, कभी कभी सुबह उठते ही तुम्हें अपार उत्साह होता है। किसी दिन कोई गीत गुनगुनाने का मन होता है तो किसी दिन गहरा मौन उतर आता है। ये सब आत्मा के यात्रा से लौटने की तरंगें होती हैं, और जो साधक सजग होता है वह इन तरंगों को पढ़ना सीखता है। फिर वही ऊर्जा उसके स्पर्श में उतरती है, उसकी दृष्टि में उतरती है, उसकी वाणी में उतरती है, और वह जहां भी जाता है एक अदृश्य प्रकाश उसके साथ चलता है। कभी कभी ऐसी आत्मा केवल एक कमरे में खड़ी हो जाए तो वहां उपस्थित सभी लोगों को शांति का अनुभव होता है। यही होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। यह किसी धर्म का जादू नहीं, यह आत्मा की उस यात्रा की देन है जिसे रात की नींद में तुम अनजाने में करते हो। लेकिन अब समय है उस अनजाने को जानने का, उस गूढ़ को जागने का। अब समय है सुबह उठते ही उस ऊर्जा को आदर और मौन के साथ ग्रहण करने का, क्योंकि यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकती है, तुम्हें रोगों से, भय से, भ्रम से मुक्त कर सकती है। लेकिन इस ऊर्जा के साथ एक और रहस्य जुड़ा है। जब आत्मा उस ऊर्जा को लेकर लौटती है तो कभी कभी वह साथ में एक आत्मिक स्मृति भी लाती है। ऐसी स्मृति जो पिछले जन्मों से जुड़ी होती है, ऐसी स्मृति जो तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य उजागर कर सकती है, जो तुम्हें बता सकती है कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्या अधूरा है जो पूरा करना है। अब तक आत्मा की यात्रा हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाओं तक ले गई, पर अब आत्मा एक और दरवाजा खोलती है, एक ऐसा द्वार जो बाहर नहीं भीतर खुलता है, एक ऐसा द्वार जिससे आत्मा अपने ही अतीत को साथ लेकर लौटती है, और वह अतीत तुम्हारे जीवन के वर्तमान को एक नई रोशनी में दिखाने लगता है। रात की नींद में जब शरीर शिथिल होता है तब आत्मा अपने सबसे गहरे तल में उतरती है। वह केवल आकाश गंगाओं की यात्रा नहीं करती, बल्कि वह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय तक पहुंच जाती है जो अभी तक तुम्हारे मन में नहीं खुला था, पूर्व जन्म की स्मृति। परमहंस योगानंद ने कहा था, अहंकार से मुक्त आत्मा कभी भी अपने अतीत के चित्रों को देखने में असमर्थ नहीं रहती। वह जानती है कि वह केवल इस जीवन की कहानी नहीं है, वह एक सतत यात्रा है,
एक अखंड प्रवाह है। जब आत्मा उन गहराइयों से लौटती है तो कई बार वह साथ में एक ऐसा संकेत लेकर आती है जो तुम्हारे भीतर अचानक किसी छवि को जगा देता है। किसी पुराने स्थान का अनुभव, किसी अनजान व्यक्ति से एक गहरा भावनात्मक संबंध, या कोई ऐसी कला, ऐसा ज्ञान जिसे तुमने सीखा नहीं फिर भी तुम्हें आता है। ये सभी आत्मा द्वारा लाए गए स्मृति संकेत हैं। कभी तुम किसी पुस्तक को पढ़ते हुए रो पड़ते हो, कभी किसी देश के दृश्य तुम्हें अपने लगते हैं, तो कभी कोई व्यक्ति पहली मुलाकात में ही ऐसा लगता है जैसे सदियों से जानते हो। यह सब आत्मा की गहराइयों से उठी हुई स्मृतियां हैं जो नींद की गहन अवस्था में सक्रिय होती हैं और प्रकट होने के लिए अवसर तलाशती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम उस स्मृति को पहचान नहीं पाते। हम उसे केवल अजीब सपना या संयोग कहकर टाल देते हैं। पर जो जागरूक होता है वह जानता है, हर सपना एक झरोखा है, हर झरोखा एक आत्मस्मृति की खिड़की है। योगानंद ने लिखा था कि एक रात ध्यान में उतरते उतरते उन्हें एक पूर्व जन्म की छवि दिखाई दी। वह एक साधु के रूप में जंगल में ध्यान कर रहे थे और उस स्मृति के साथ उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि आज जो उनका मिशन है वह अधूरा संकल्प उसी जन्म से जुड़ा है। तो क्या यह संभव है कि आज तुम जिस उलझन में हो, जिस संघर्ष में हो, वह किसी अधूरे जन्म का परिणाम हो? हाँ, और आत्मा जब गहन निद्रा से लौटती है तो वह उन अधूरी गांठों के धागे लेकर आती है ताकि यदि तुम सजग हो तो उन्हें खोल सको और अपने जीवन को केवल जीना नहीं, पूरा करना शुरू कर सको। इन स्मृतियों को पकड़ने की एक विधि है। सुबह उठते ही मौन बैठ जाना, न कोई बात, न कोई विचार, सिर्फ वो भाव जो भीतर उमड़ रहा हो उसे ध्यान से सुनो। कभी कभी वह भाव एक छवि बनकर आएगा, कभी एक गंध, कभी एक संगीत, या कभी एक शब्द जो बार बार तुम्हारे भीतर दोहराया जाएगा। वह शब्द किसी पिछले जन्म की प्रतिध्वनि हो सकती है और जैसे ही तुम उसमें उतरते हो तुम्हारा आज का जीवन उस बीज से जुड़ जाता है जिससे तुम वास्तव में बने हो। यह आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाना, तुम्हें उस यात्रा से जोड़ना जो तुमने जन्मों पहले शुरू की थी और जो अभी अधूरी है। अब अगला चरण हमें ले जाएगा उस रहस्य में जहां आत्मा जब अपने अतीत को पहचान लेती है तो फिर वह जान जाती है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। जब आत्मा ब्रह्मांड से लौटती है वो केवल ऊर्जा नहीं लाती, केवल स्मृतियां नहीं लाती, वह साथ लाती है एक संकेत, एक दिशा, एक गूढ़ मार्गदर्शन जिसे तुम चाहो तो अपनी पूरी जिंदगी का केंद्र बना सकते हो। परमहंस योगानंद कहा करते थे, ईश्वर हर आत्मा को एक विशेष कार्य देकर भेजता है और हर रात जब आत्मा वापस ब्रह्मांड से लौटती है तो वह उस कार्य का स्मरण लेकर लौटती है। परंतु मन की कोलाहल में हम उसे सुन नहीं पाते। हर दिन सुबह तुम केवल उठते नहीं, तुम लौटते हो, अपने ही दिव्य अनुबंध से लौटते हो। लेकिन हम उस लौटने को आंखें मलते हुए, फोन देखते हुए और चिंता में डूबते हुए काट देते हैं। इसलिए वह संदेश, वह जीवन लक्ष्य का संकेत वहीं मिट्टी में दब जाता है। पर यदि कोई सजग हो तो वह देख सकता है कि हर सुबह उसकी आत्मा क्या कहने आई है। कभी कभी वो संदेश एक वाक्य होता है जो बार बार भीतर गूंजता है, लिखो, सेवा करो, माफ कर दो, प्रेम करो, चलो और रुको मत। यह कोई साधारण विचार नहीं होता, यह आत्मा की गहराई से आया हुआ आदेश होता है। योगानंद कहते थे, जो आत्मा की उस मौन वाणी को सुन लेता है वह फिर कभी दिशाहीन नहीं रहता। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि कुछ दिन तुम्हारे भीतर किसी एक लक्ष्य को लेकर जबरदस्त खिंचाव होता है, जैसे कुछ करना है पर समझ नहीं आता क्यों? वह आत्मा द्वारा लाया गया इनर कॉलिंग होता है। लेकिन समस्या यह है कि हम उस आह्वान को संसार की भीड़ में खो देते हैं। सोचो, यदि हर सुबह तुम उस आत्मिक संकेत को ग्रहण करने लगो तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा पूरा जीवन एक ऐसी दिशा में बहने लगेगा जहां संदेह नहीं होगा, जहां संघर्ष होगा लेकिन वह सार्थक होगा। एक ऐसा जीवन जिसमें हर क्षण तुम्हें लगेगा कि
मैं वही कर रहा हूं जो मुझे इस जन्म में करना है। और जब यह स्पष्टता उतरती है, तभी असली ध्यान, असली आनंद, असली सफलता शुरू होती है। जीवन का लक्ष्य कोई बड़ी नौकरी या सम्मान नहीं होता, वह क्रिया होती है जो आत्मा को भीतर से खिलाती है। कुछ लोगों का लक्ष्य होता है लोगों को जोड़ना, कुछ का होता है उपचार देना, कुछ का होता है लिखना, कुछ का होता है मौन में बैठे रहना और अपने अस्तित्व से ही ऊर्जा फैलाना। लेकिन जब तक तुम उस लक्ष्य को नहीं पहचानते, तुम लाख सफल हो जाओ, अंदर एक अधूरापन बना ही रहेगा। और आत्मा यही चाहती है कि तुम उस अधूरेपन को पहचानो और उस दिशा में चल सको जहां तुम केवल जीवित नहीं, प्रज्वलित हो सको। अब ध्यान दो, जब आत्मा उस लक्ष्य को स्पष्ट कर देती है तो वह अकेली नहीं छोड़ती। वह अगले भाग में तुम्हें एक और रहस्य सौंपती है, सहयोगियों की पहचान। क्योंकि आत्मा जानती है कि इस पृथ्वी पर तुम अकेले नहीं आए हो। कुछ आत्माएं तुम्हारे साथ आई हैं जिनका काम है तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बनना। जब आत्मा अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा से लौटती है तो वह केवल ऊर्जा, स्मृति और लक्ष्य लेकर नहीं लौटती। वह साथ में लाती है उन रूहों की पहचान जो तुम्हारी यात्रा में साथ चले हैं, साथ चल रहे हैं और साथ चलेंगे जब तक तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। परमहंस योगानंद ने एक बार बहुत गहराई से कहा था, हमारी आत्मा अकेली यात्रा नहीं करती, वह उन आत्माओं के साथ बंधी होती है जो ईश्वर के ही एक संकल्प के तहत हमारे पथ पर आती हैं। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलकर भी ऐसा लगा कि सदियों से जानते हो? या कोई ऐसा जिससे तुम्हारा संबंध इस जन्म की सीमाओं को लांघता हुआ लगता है? या कोई जिसे मिलते ही ऐसा महसूस होता है जैसे भीतर कुछ जाग गया हो, कुछ बहुत गहरे में कुछ हिल गया हो? ये संकेत हैं कि वह आत्मा तुम्हारी ही यात्रा से जुड़ी हुई है। वह केवल एक रिश्ता नहीं, वह एक कर्म संस्कार है जो ब्रह्मांडीय योजना के तहत पुनः उपस्थित हुआ है। लेकिन देखो विडंबना, जब आत्मा इन सहयात्रियों की पहचान लेकर लौटती है, हम उन्हें पहचानने की जगह अपने ही अहंकार, भय और अपेक्षाओं से उन्हें तोड़ देते हैं। तभी जीवन बार बार वही पीड़ा, वही अकेलापन, वही अधूरापन दोहराता है। योगानंद कहते थे, जब आत्मा तुम्हें किसी विशेष व्यक्ति की ओर खींचती है तो वह केवल आकर्षण नहीं होता, वह एक आध्यात्मिक अनुबंध की पुनः पुकार होती है। अगर तुम सजग हो तो तुम पहचान सकते हो कौन केवल समय बिताने आया है और कौन तुम्हारी आत्मा की पूर्णता के लिए आया है। कुछ आत्माएं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, कुछ तुम्हें गिराने के लिए भी आती हैं ताकि तुम उठ सको और अपने अंदर की शक्ति को जान सको। हर सहयात्री ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया दर्पण होता है जिसमें तुम अपने ही छिपे हुए रूप को देख पाते हो। अब समझो, रात में आत्मा जब ब्रह्मांड से लौटती है तो वो केवल तुम्हारा मार्ग नहीं दिखाती, वो उन हाथों की छाया भी साथ लाती है जो तुम्हारा साथ देने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें केवल सुबह उठकर भीतर के उस मौन को सुनना है जो कहता है, उससे बात करो, उसे माफ कर दो, उसके साथ चलो, उससे दूरी बना लो। ये भाव अचानक नहीं आते, ये आत्मा द्वारा लाया गया मार्गदर्शन है और जो इसे समझ लेता है उसका जीवन एक ऐसी संगति में बहता है जिसमें हर संबंध, हर मिलन, हर वियोग तक एक दिव्यता से भरा होता है। अब इस 10वें भाग के अंत में जब तुमने आत्मा की पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा को समझा तो जानो, नींद केवल विश्राम नहीं है, ये एक पवित्र द्वार है जहां से आत्मा तुम्हें हर रात ऊर्जा, स्मृति, दिशा और संगति की चाबी देकर लौटती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम सुबह उठकर फिर से भीड़ में खो जाओगे या उस मौन क्षण में उतरोगे जहां आत्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड से एक संदेश भेजा है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और यदि आपको लगता हो कि हमारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार से नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा।
मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।